कराची में सुबह सुबह धुंध पड़ी हुई है एयरपोर्ट पर जाते हुए। उतनी धुंध नहीं है जितनी हमारे पंजाब में पड़ती है, लेकिन कराची में कम कम है, धुंध है। जी लें जी, सरीन एयरलाइन तो खड़ी हुई है, परे हमारा एयर सियाल भी खड़ा हुआ है, क्योंकि आज हमारा सफ़र है एयर सियाल से और हम पहुंचे हैं जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। चेक इन के लिए हम लोग पहुंच चुके हैं और दिस इज़ कराची एयरपोर्ट। और अभी हम लोग इंशाअल्लाह ताला लजीज़ भी कुछ ही देर में इस्लामाबाद के लिए है। इस्लामाबाद के लिए भी फ़्लाइट जा रही है, लेकिन खैर हम तो जा रहे हैं लाहौर, और लाहौर के लिए बोर्डिंग हो रही है। एयरपोर्ट सारे का सारा खाली पड़ा हुआ है, इधर देखें। और इसी तरह अगर हम इस पे देखें तो इस्लामाबाद कंफर्म है, लाहौर भी कंफर्म है, और इस तरफ भी एयरपोर्ट सारा खाली है। खैर जब ईद के दिन होते हैं तो यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती है, इतना रश होता है, और सारे काउंटर्स ही आलमोस्ट वर्किंग में होते हैं। ले जी, अब यहाँ से शुरू हो रहा है जी एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट का लाउंज। और लाउंज में तमाम लोग बैठे हुए हैं, कुछ दाएं बैठे हुए हैं, कुछ बाएं बैठे हुए हैं। खैर ये बहुत खूबसूरत है। आपको फ़्लाइट के लिए यहीं पे वेट करना पड़ता है। जब बोर्डिंग करवा कर आप आ जाते हैं तो फ़्लाइट पे जाने से पहले आपको इसी जगह पर बैठना पड़ता है। खैर अभी तो काफ़ी दफ़ा आ चुका हूँ, तो इस दफ़ा सोचा कि आप भाइयों को भी और आप सब लोगों को भी विज़िट करवाएं। ये अंदर से एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत बना हुआ है, और यहाँ पर डिफरेंट है, कॉफ़ी शॉप्स हैं, क्योंकि आज हमारा रोज़ा है, तो रोज़े की वजह से आप ना कुछ खा सकते हैं ना कुछ पी सकते हैं, लेकिन ये है कि अंदर एक बहुत खूबसूरत किस्म का माहौल है। खैर लोग बैठे इंतज़ार कर रहे हैं फ़्लाइट के लिए, और जैसे हम लाहौर के लिए आए हैं इसी तरह कुछ लोग आगे इस्लामाबाद के लिए भी हैं, लेकिन इस्लामाबाद वाली फ़्लाइट अभी काफ़ी ज़्यादा लेट है। एयरपोर्ट ही बिल्कुल खाली है, कोई जहाज़ यहाँ पर नहीं है सिवाय से एक जहाज़ के, और ये जहाज़ लगा हुआ है। उस तरफ हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं आज, और मेरा ख्याल कहता है ये इस्लामाबाद के लिए है। ये है पूरे का पूरा, यानी नंबर गलत लिखी है। लाहौर के लिए जहाज़ हमारा रेडी हो रहा है, इसमें सामान वगैरह, फ्यूल वगैरह और ये सब कुछ डल रहा है। उसके बाद सब पैसेंजर्स जहाज़ में बैठेंगे। इसी के साथ पर सरीन एयरलाइन भी लगी हुई है। ये चांस था, लेकिन एयर सियाल में काफ़ी देर हो गई थी, सफ़र नहीं किया था, तो इसलिए एयर सियाल। जब मैं ज़माना तालिब इल्मी में था तो मैं अपने दोस्तों को सबको बताया करता था कि जहाज़ को बाकायदा आगे से धक्का लगाया जाता है। वो सब मेरा मजाक उड़ाया करते थे, और मैं जब जब एयरपोर्ट आता हूँ तो मुझे याद आता है कि ये रही वो मशीन जिसके साथ उसको पीछे की तरफ को धक्का लगाया जाता है और फिर जहाज़ पीछे जाता है। खैर अल्लाह ताला ने मुझे तो मौका दिया
अब मैं चाहूँगा अल्लाह ताला मेरे तमाम क्लास फेलोज़ को मौका दे कि वो जहाज़ पर ट्रैवल करें और फिर उन्हें पता चले कि जो मैं कहता था मैं ठीक कहता था, गलत नहीं कहता था। पर मैं जब जब एयरपोर्ट आता हूँ मुझे तब तक तुम लोगों की वो बात याद आती है और तब तक मैं ये सोचता हूँ कि तुम लोगों को हमेशा शर्मिंदा करना तो बनता है, क्योंकि तुम लोग भी मदरसे में कोई टाइम हमें खाली नहीं छोड़ा करते थे। तो देखो वो रहा येलो कलर का रॉड और ये रही वो चीज़ें। एक जहाज़ वो परे खड़ा हुआ फोकर, इसके ऊपर एक दफ़ा मैं फैसलाबाद से आया था और ये इतना ख़तरनाक जहाज़ था, ये रास्ते में ही कड़कड़ कड़कड़ करता हुआ आया था। तो मुझे आज भी याद है। अब तो वो फोकर को बिल्कुल एक साइड पे करके खड़ा किया। आगे तक रश दिस इज एयर सियाल और इसके ऊपर दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लिखा हुआ है। ये शायद वाहिद एयरलाइन है जिसके ऊपर दुरूद पाक भी लिखा हुआ है यहाँ। In case there is smoke in the cabin, follow the escape path and eliminate the escape path along the aisle which will guide you toward the emergency exit. Please read the safety instruction card placed in the seat pocket in front of you. There are 8 emergency exits on both the aircraft, in the rear, 4 in the center, 2 in the forward. Please ensure that Senior First Officer SNR, flying an altitude of 34,000 feet with ground speed of 1,100 kilometers per hour. And with this speed, estimate landing time will be 8:50 am. Presently, we have smooth flying conditions, but advise that you fasten your seatbelts for all time. This will safe.
गया ज़मीन के साथ जहाज़। खवातीन हम आपको इलाहाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। यहाँ पर मकामी वक्त सुबह के 9 बजे है और दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए गुजारिश है अपनी नशिस्त बनी बैठे रहें, हाथ बिल बांधे रखिए जब तक जहाज़ मुकम्मल तौर पर पहुँच जाए और इंजन बंद ना हो जाए। अज़राए मेहरबानी जहाज़ से उतरते वक्त अपना तमाम दस्ती सामान अपने साथ ले जाना ना भूलें। मलाई खाना एहतियात से खोलें। कैप्टन सैयद असद मंजूर और उनके अमले की जानिब से हम आपको खुदाफिज़ कहते हैं। शुक्रिया और खुदाफिज़। Ladies and gentlemen, we have landed at Allama Iqbal International Airport. The local time here is 9 in the morning and the outside temperature is 17 degrees Celsius. For your own safety, please remain seated with your seatbelts fastened until the aircraft come to complete stop and the engines are switched off. Before leaving the aircraft, please ensure that you take all your personal belongings with you. Please open the overhead lockers with care. Captain Sayyid Asad Manzoor and his entire crew say goodbye to you now. Thank you and Allah Hafiz. जहाज़ के शीशे शदीद गंदे हैं लेकिन बाहर का व्यू एकदम ज़बरदस्त है। लाहौर अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर हैं हम इसमें। बहुत जल्दी होती है लोगों को उधर। जहाज़ रुकने के बाद सब लोग इतनी जल्दी करते हैं निकलने की
कि ये हाल होता है कि जैसे पता नहीं किसी कैद में फंसे हुए थे जो निकल कर जा रहे हैं। आप सुकून से निकलें, सब निकल सकते हैं। तो मेरी जितने भी लोग ट्रैवलिंग करते हैं उनसे गुजारिश है कि जब आप उठें तो ये देख लें कि आगे स्पेस है आपके खड़े होने का या नहीं। आप बैठे रहें अपनी नशिस्त पर तब तक जब तक कि पूरा जहाज़ खाली ना हो जाए। ये देखें, अगर सुकून से उतरेंगे। कुछ समझदार लोग हैं वो बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों को बहुत जल्दी है और इनकी वजह से कोई गिर जाए, किसी को चोट लग जाए तो बुरा हाल होगा। लें जी, अब हो गया जहाज़ खाली और हम भी निकल चुके हैं। हम पहुँचे फिर से लाउंज में, क्योंकि हमने आना था लाहौर और हम पहुँच चुके हैं लाहौर। अब लाहौर में बहुत सारी फ़्लाइट्स आपको दाएं और बाएं खड़े हुए नज़र आएंगी। ये वो जहाज़ है जिसमें हम आए थे। अब इसकी सफाई मेंटेनेंस वगैरह शुरू हो चुकी है। और अगर इस तरफ देखें तो वो ऊपर एक जहाज़ खड़ा हुआ है एयर ब्लू का। और इसी तरह अब हम चलते जा रहे हैं और अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट से बाहर। बहुत से लोग आ गए हैं और बहुत से लोग जा रहे हैं। बस इसी का नाम ज़िंदगी है और सफ़र के अंदर ऐसे ही वक्त गुज़र जाता है। मुझे याद है कि आज से सालों पहले यानी 2009 में जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने बाबा के साथ ट्रैवल किया था एयरलाइन में, तो बाबा कहा करते थे कि बेटा हमेशा मैं आपके साथ नहीं होऊंगा, लेकिन याद रखना कि अगर आप सारी ज़िंदगी इसी तरह लोगों के लिए खैर के काम करते रहे और खैर के दरवाज़े खोलते रहे तो याद रखना अल्लाह ताला आपको उन जगहों पर ले जाएंगे जो आपके वहम गुमान में भी नहीं होंगी। लेकिन ये तो हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद कामयाब हो। और मैं समझता हूँ कि आज अगर मेरे वालिद साहब हयात होते और वो ये सब कुछ देखते कि आज अल्लाह ताला हमें किस मैदान पर और किस महाज पर ले आए और किस तरह से तरक्कियात से अल्लाह ताला नवाज रहे हैं, तो यकीनन बहुत खुश होते। खैर, माँ बाप की कमी तो कभी भी किसी भी दर्जे में पूरी नहीं हो सकती, लेकिन दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारे इन असफ़ार को अपनी बारगाह के अंदर कबूल कर ले और हमें लोगों के लिए खैर पहुँचाने के लिए और खैर तकसीम करने वाला शख्स बना दे। ये यहाँ पर लोग अपना अपना सामान ले रहे हैं। जिन्होंने बुक करवाया था जहाज़ में नीचे चला गया था सामान, तो अब उनका सामान यहाँ से आ रहा है। सब लोग अपना अपना सामान लेकर जा रहे हैं और हमारे पास तो कोई ज़्यादा सामान था नहीं, लिहाजा हमने अपना हैंड कैरी और हम चल पड़े अपनी मंजिल की जानिब। अब हम पहुँच चुके हैं इस वक्त लाहौर एयरपोर्ट पर और लाहौर एयरपोर्ट पर भी फाइनली बाहर